हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं आप अच्छी भाभी कैसे बने, भाभी को किस तरह से रहना चाहिए और कैसे किस तरह से ननद को रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ननद और भाभी के बीच की कुछ बातें हम शेयर करेंगे आपके साथ में। तो बने रहिएगा ब्लॉग। भाभी को इस तरह से रहना चाहिए कि ननद को कभी भी अपनी माँ की कभी भी कमी महसूस ना हो। अगर कहीं माँ उसकी चली गई है या माँ उसकी बिल्कुल है ही नहीं, दुनिया से ही अलविदा हो गई हो, तो भाभी को बिल्कुल माँ जैसा प्यार ननद को देना चाहिए और माँ बनकर रहो। भाभी के ननद के साथ में माँ जैसा बर्ताव करो, तभी आप एक अच्छी ननद को कभी भी माँ की कमी कभी भी महसूस ना हो। इसीलिए भाभीयों को माँ का दर्जा दिया गया है कि माँ ना हो तो भाभीयों को ही सब कुछ संभालना पड़ता है। हमारे तरफ जो नियम होते हैं वो हम ज़रूर करें। जैसे ननद आए उनके तुरंत पाँव छुओ, उनसे गले मिलो। हमारे तरफ तो यही नियम है कि उनसे जब भी ननद हमारी आती हैं तो उनसे पहले हम गले मिलते हैं, उसके बाद में पैर छूते हैं, उसके बाद में नाश्ता पानी होता है। जब भी कोई तीज त्यौहार आए तो पहले आप ननद के पास फ़ोन करिए और उनको बुलाइए तीज त्यौहार में। अगर वो ना आ पाएँ तो उनसे फ़ोन पर ही बात कर लीजिए, दीदी इस बार आपको आना है, पिछली बार नहीं आई थी तीज त्यौहार में, तो इस कोई भी तीज त्यौहार हो तो इस बार ज़रूर आना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे तीज त्यौहार होते हैं जाते हैं, जैसे करवा चौथ पर, तीज पर हमारे मायके से साड़ी जाती हैं या कोई भी करवा चौथ का सामान जाता है, या तीज पर हमारे लिए कुछ कपड़े हमारे बच्चों के लिए आते हैं। तो जो भी दान में आप देना चाहती हैं, अगर आपकी ननद नहीं आ पाई हैं तो उनका सामान जो भी आया है, जो भी आप दान में देना चाहती हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई वो साड़ी हो, कोई भी वस्तु हो, तो उनका निकाल के रख लीजिए और जब भी वो आए तो उनको दे दीजिए। क्योंकि ननद एक ब्राह्मण का रूप होती है। जैसे ही हम घर में कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं पूजा से लेकर, तो हम पहले ब्राह्मण को ही देते हैं। कोई भी दान दक्षिणा या कुछ भी हम देना चाहते हैं तो ब्राह्मण को ही देते हैं। तो ननद भी हमारी एक ब्राह्मण का फलस्वरूप होती हैं, तो उनको भी हमें दान देना चाहिए, चाहे वो साड़ी का हो, चाहे वो पैसों का हो, किसी भी चीज़ का हो। तो जब भी वो ननद आपके घर पे आए तो उनको दे दीजिए। जैसे करवा चौथ पर हमारे यहाँ सासू माँ को दिया जाता है, साड़ी हो चाहे वो दक्षिणा हो, वैसे ही ननद भी हमारे लिए है। सासू माँ नहीं है तो ननद है, उनको दीजिए। और देखिए, कभी भी ननद से आप ये उम्मीद मत रखिए कि ननद हमारे घर पे आए ये काम करें वो काम करें, नहीं कराना है। अगर 1-2 दिन के लिए आई हैं तो उनसे बिल्कुल भी काम नहीं कराना है। अगर आप अकेले हैं, भाभी अकेले हैं, कि अगर मनमर्जी हो, उनके दिल दिमाग में हो कि हम भाभी हमारी अकेले हैं, हम काम करा सकते हैं, तो आप करा सकती हैं। लेकिन हाँ, याद रखें, अगर 1-2 दिन के लिए आई हैं आप तो बर्तन मत धुलिएगा। बाकी छोटे मोटे काम लेकर सभी करा लीजिए, लेकिन बर्तन मत धुलिएगा। हाँ, अगर आप 1-2 महीने के लिए आई हैं तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा। कभी ना कभी भाभी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कहीं ना कोई परेशानी बन जाती है, तो आपको तो बर्तन भी धुलने पड़ेंगे ना। तो उस हालत में आप धुला सकती हैं, बर्तन भी धुलने पड़ेंगे। अगर हाँ, मैंने तो कहा 1-2 दिन के लिए आई हैं आप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जहाँ तक हो सके भाभी ही अपना काम खुद ही निपटाएं। ननद को सिर्फ 1-2 दिन के लिए गिने चुने दिन मिलते हैं आने के लिए, तो अच्छी भाभी तभी आप बन सकती हैं। उनके दुख और दर्द में शामिल हुई। और यहाँ एक बात बता दें, ननद का सबसे बड़ा स्थान अपने मायके में ही होता है, क्योंकि ब्राह्मण का रूप है, ब्राह्मण का स्वरूप है ननद, तो ननद का स्थान सबसे बड़ा मायके में ही होता है। कैसे रे तो की भाषा बिल्कुल भी ना बोले, क्योंकि वो आपके भांजे हैं, आपकी भांजी हैं। आप उनका नाम भी ना लें, अगर नाम लेते हैं तो उसके आगे जी लगाइएगा या बाबू बोलिएगा, इस तरीके से बोलिए, क्योंकि वो आपके भांजे हैं, भांजी हैं। ऐसे शब्द मत चुनिए जो आपके ननद को भी खराब लगे और आपको भी खराब लगे, आपको भी पाप पड़े, क्योंकि वो हमारे भांजे हैं। जाना है, अगर ननद के पास, बेचारी के पास चूड़ी नहीं है या साड़ी अच्छी ढंग की नहीं है
या मान लो कोई चीज़ मैचिंग में नहीं मिल रही है, वो मैचिंग वाला पहनना चाहती हैं, कोई भी ड्रेस ले लो, उनके पास नहीं है तो भाभी दे सकती हैं, अपना वस्त्र दे सकती हैं, चूड़ियाँ भी दे सकती हैं, सिंदूर छोड़ के बाकी तो सब दे सकती हैं ननद को। आपके पास हो या ननद के पास हो, भाभी के पास नहीं है, तो ननद को भी ये सोचना चाहिए कि हमारी भाभी के पास ये चीज़ नहीं है तो हम इनको दे सकते हैं। तो इनके साथ में अगर इनके पास साड़ी है तो मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं हैं, चूड़ियाँ हैं तो साड़ी नहीं है, साड़ी है तो ब्लाउज नहीं है, तो ननद भी दे सकती हैं भाभी को और भाभी भी ननद को दे सकती हैं। अगर उनके पास कोई अच्छा खासा ड्रेस नहीं है, कोई फंक्शन में अच्छे जाना है, अगर पार्टी वाली साड़ी नहीं है, तो भाभी को भी सोचना चाहिए कि ये हमारी ननद है, ननद को भी सोचना चाहिए। तो दोनों को ही बहुत प्रेम और भाव से रहना चाहिए। ननद और भाभी का रिश्ता बहुत ही गहरा होता है। कुछ भाभियाँ ऐसी हैं कि ननदों को देखना ही नहीं पसंद करती हैं। अगर अपनी सासू माँ से अलग है तो अगर ननद 2 दिन के लिए आ गई तो जहाँ माँ होगी वहीं ननद रुकेंगी, क्योंकि माँ, बेटी के दिल में तो माँ का ही प्यार जगेगा। जब तक है माँ तो अपनी माँ के पास रहेगी। ननद भाभी एक तरफ मुंह ऐसे बना लेगी कि जाओ अपनी माँ के ही पास खाओ, जाके यहाँ मत आना, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारी माँ ने तो हमें अलग कर दिया है। अब अगर मैंने मान लिया कोई कुंवारी ननद है आपके घर में और माँ नहीं है, सासू माँ नहीं है, वो तो पहले ही अलविदा हो चुकी हैं, तो कुंवारी ननद के साथ में भी भाभी वो बर्ताव करती हैं। आज भी हमने देखा है, नहीं निकलती हैं। हमने बहुत से ऐसे घर देखे हैं, ननद के लिए एक रोटी नहीं निकलती है। माँ जिधर होगी माँ के ही पास खाओ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पूछा तो पूछ लिया, नहीं तो नहीं। अगर मौके पे हैं, अगर खाना बन गया, दीदी खा लो, दीदी ने कह दिया नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, दोबारा नहीं पूछेंगे कि खाया है या नहीं खाया है। माँ तो उनकी बना रही है, वहीं खाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है, ननद को भी और भाभी को भी ऐसा नहीं करना है। बहुत प्रेम भाव से रहिए। ननद भाभी का रिश्ता बहुत ही गहरा होता है। और भाई को भी सोचना चाहिए, बचपन से लेकर इतने बड़े तक हमको पाला पोसा है, तो हम किस तरह से अपनी बहन के साथ व्यवहार करें, किस तरह से हमें रहना चाहिए। अगर भाभी एक बात गलत बोलते तो उसको सही लगेगी भाई को, अगर बहन एक बात सही बोल दे तो उसको बिल्कुल ख़राब लगेगी। ऐसा होता है हमारे यहाँ, हमने देखा है, हमारे गांव में भी होता है और हमने कई जगह ऐसे देखा है। वो बचपन की यादें भूल जाते हैं। जब उनको भाभीयों का प्यार मिलने लगता है, पत्नी का प्यार मिलने लगता है, तो बहनों की बचपना, वो यादें, वो साथ साथ खेलना सब भूल जाते हैं। बहनों का प्यार भूल के पत्नी का प्यार बहुत अच्छा लगने लगता है उन्हें। मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा ही होता है, हमने देखा है। भाभी बोली, अगर पत्नी पति से कह दे कि मुझे 10,000 वाली साड़ी चाहिए तो वो तुरंत ले जाएगा, मार्केट लेके आएगा, चाहे भले ही वो बाप की कमाई हो। खुद नहीं कमा रहे, बाप की ही कमाई हो। लेकिन जो घर में ननदें हैं उनसे बिल्कुल नहीं पूछते हैं कुछ आपके पास है या नहीं है, कपड़े हैं या नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कैसे आप बन पाएंगी प्यारी भाभी, बताओ। कैसे वो बेचारी जब अपने ससुराल जाएंगी कैसे आपको याद करेंगी कि हमारे भाभी ऐसा हमारे साथ में कर रही थी या ऐसे व्यवहार किए। बताओ कैसे याद करेंगी। ननद की इच्छाओं को पूछिए, क्या उन्हें पहनना है, क्या उन्हें खाना है। ननद की इच्छा को पूछिए, क्या उन्हें पहनना है, क्या खाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है। उनको माँ जैसा प्यार दीजिए। वो सिर्फ माँ जैसे प्यार के लिए तरस रही हैं। उनसे पूछिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ घूमने जाना है। तभी आप प्यारी भाभी बन सकती हैं ननद की। अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाती हैं तो अकेले ना जाएं। घर में अगर आपकी ननद हैं या देवर हैं, सभी के साथ में जाइए। सभी एक साथ एंजॉय करिए, सभी एक साथ घूमिए, एक साथ शॉपिंग करिए, तो और भी अच्छा माहौल हो जाता है। अगर आपके घर पे ननद आई हैं तो उनको खाली हाथ कभी ना जाने दीजिए। अगर आपके पास कोई दक्षिणा वगैरह नहीं है, पैसे नहीं हैं, कुछ देने के लिए ननद के लिए नहीं है, आप विदा कर रही हैं ननद को, तो खाली हाथ ना भेजें। आपके पास पैसे नहीं है तो घर में आपके
दाल चावल कुछ भी तो है, कोई वस्तु है तो उसको आप दे सकती हैं दान में ही। जैसे ब्राह्मण को आप देती हैं दाल चावल आटा जैसे भी देती हैं, तो उसी तरीके से ननद को भी बांध दीजिए। कुछ तो होगा आपके घर में, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होती हैं। तो आपको अगर आपके पास दक्षिणा में आपके पास 10 रुपये हैं तो 10 रुपये भी दे दीजिए। ननद ये कभी नहीं कहेगी हमारे पास हमको भाभी ने 10 रुपये दिए। अगर आपकी प्यारी ननद अच्छी ननद होगी तो कभी ये नहीं कहेगी भाभी ने आज मुझे 10 रुपये दिए, क्योंकि वो स्थिति आपकी जानती है। अगर आपके पास कोई अच्छी खासी सैलरी आ रही है, आपके पैसा है, धन दौलत सब कुछ है, फिर भी आप ननद को नहीं चाहती हैं, नहीं देना चाहती हैं, तो देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहती हैं बताओ? आपके पास सैलरी भी है, पैसा है, धन दौलत है, तो बिल्कुल करना चाहिए। दिया है सिर्फ अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं दिया है कि जाएं आज हम 10,000 वाली साड़ी खरीद के लाएं, कि जाएं आज हम 10,000 की 500 की चूड़ियाँ का सेट बनवा के लाएं, कि आज हम जाएं बच्चों के लिए शॉपिंग करके रोज़ ही डेली कपड़े खरीदें। कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी सामान लाए पड़े हैं। तो ऐसा नहीं करना, फालतू में नहीं खर्च करना है। अगर आप ननद को इज्जत से पैसे दे देते हैं दक्षिणा में, या कोई वस्तु दे सकते हैं या कपड़े दे सकते हैं, कि इज्जत करेगी। आपको चाहेगी कि भाभी ने हमें, आपको याद करेगी। जब ससुराल जाएगी 4 औरतें बैठेंगी देवरानी जेठानी, तो उनसे कहेगी मेरी भाभी ने ये चीज़ मुझे दी थी विदाई में, जब मैं अभी गई थी तो मेरी भाभी ने ये चीज़ दी थी। सासू माँ होती हैं, देवर होते हैं, ननद होती हैं, तो वो भी पूछने लगती हैं भाभी अपने मायके गई थी किसने क्या दिया था, कुछ उपहार मिला? तो भाभी बड़े नाज से बोलती है, बड़े नाज से कहती है कि हाँ भाभी ने मेरी ये चीज़ दी, ये चीज़ नहीं दी, भाभी ने मुझे ये दिया इस बार, मैं इस बार गई थी भाभी ने मुझे ये दिया। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।